बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मेरा IVF। मुझसे पूछा जाता है कि IVF जो है वो क्या ये इलाज है कि हम बच्चा ले सकें, ये इसमें क्या करते हैं, क्या ये इसके बारे में लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या इसमें किस तरह के जो हैं वो गैमेट्स यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आज इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ़ करूँगी कि सबसे पहले तो IVF का प्रोसेस, बहुत सी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा हुआ है कि IVF कैसे करते हैं। सिंपल सी बात, मैं आपको बहुत सादे अल्फाज में ये बताऊंगी कि जिन लोगों के जरासीम किसी वजह से कमज़ोर होते हैं, मेल या फ़ीमेल दोनों, उनको मुख्तलिफ़ दवाइयों के ज़रिए एक ऑप्टिमम लेवल तक उनको लाकर जो फ़ीमेल गमीट्स या एग्स हैं वो निकाल के ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ को, और उसके बाद स्पर्म्स के साथ उनको स्प्रे करते हैं, हेल्दी स्पर्म्स के साथ। या फिर अगर इक्सी कर रहे हों तो इक्सी मशीन के ज़रिए स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओवा के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो गैमीट बना है कि नहीं बना। इसमें 2 से 3 एग्स जो हैं, जितने ज़्यादा एग्स जो हैं स्टिमुलेशन से मिले वो बेहतर समझे जाते हैं, और फिर जब स्प्रे किया जाता है तो जितने ज़्यादा आपको एम्ब्रियोज़ मिले वो अच्छे समझे जाते हैं। बेस्ट एम्ब्रियोज़ इसमें 1 से 2 जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं यूट्रस में, और फिर उसके बाद वेट करते हैं कि प्रेगनेंसी पेशेंट ने कंसीव किया है कि नहीं हुआ। अब ये तरीका इलाज जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात इसमें फिर ये हर तरीका इलाज में कोई ना कोई बात होती है। इसमें क्या, और आम जो भी बांझपन का ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहा हो, वो कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपका जो ट्रीटमेंट कर रहा है कि उससे बच्चा होगा, क्योंकि गारंटी सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकता है, और अल्लाह ही किसी को औलाद दे सकता है। हम जो मेडिकली उसकी हेल्प कर सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए, हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ तो बढ़ा सकते हैं, उसके मसाइल जो इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको गारंटी नहीं दे सकते। बहुत अच्छे एग्स यील्ड हो जाएं, बहुत अच्छे स्पर्म हो, बहुत अच्छे एम्ब्रियोज़ बन जाएं, फिर भी गारंटी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि कॉस्ट, चूँकि ये एक बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड एक प्रोसीजर है, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी लैब्स होती हैं, उनकी मेंटेनेंस होती हैं, जो इसमें डिस्पोजेबल्स होते हैं, जो इसमें केमिकल्स होते हैं, ये सब के सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लिहाजा ये तरीका इलाज भी बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ हमारे मुल्क में भी हमसाया मुल्कों के निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ से सारा जो रॉ मटेरियल है या जो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं वो बाहर के मुल्कों से आती हैं। अब इसकी कामयाबी का तनासब क्या है? दुनिया के बहुत अच्छे सेंटर्स में भी 30-40% पॉजिटिव प्रेगनेंसी रेट होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रेगनेंसी रेट का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी फुल टर्म तक जाएगी। फुल टर्म प्रेगनेंसी का जो रेट है वो इससे कम होता है। अब जो भी लोग ये ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोच रहे हों, उनको मेरी ये हदायत है कि अगर आप, ये नहीं है कि आप अपने ज़ेवरात बेच कर ये ट्रीटमेंट कराएं और ये सोचें कि इससे फ़ायदा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने एसेट्स बेचकर अगर ये प्रोसीजर कराना चाहते हैं, तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज ए डॉक्टर, ना एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगी कि एसेट्स बेच के आप IVF कराएं। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, तो यू शुड ट्राई, यू मस्ट ट्राई, क्योंकि ये एक तरीका इलाज है जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो आप भी चांस ले सकते हैं कि शायद अल्लाह ताला मुझे भी फ़ायदा दे दे। तो इस वजह से जब भी ये ट्रीटमेंट कराने जाएं, मेंटली और अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए कि ये हतमी इलाज नहीं है, और ये सही भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। जब आप ये ट्रीटमेंट सोच के करवाएंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा आपको, और फिर आप जो है ना बड़े खुले दिल से अल्लाह पे तवक्कल करके अगर IVF करा रहे हैं, और फिर अल्लाह पे तवक्कल करके ही आप वो सारा खर्चा कर रहे हैं, तो अगर वो लॉस हो तो भी आप सोचेंगे कि ये भी अल्लाह की तरफ से है। तो इससे आपका जो मेंटल और जो सोशली आप बुरा फील करेंगे वो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं। और फिर उसके बाद ये कि IVF कहाँ से करवाना चाहिए, ये मैं आपको अपनी बाद की वीडियोस में बनाएंगी।
IVF کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے جس کے ایکسپرٹ ہر گلی گلی میں بیٹھے ہوں. ہر لیڈی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ لگایا ہوا ہے آئی وی ایف کرنے کے لیے اسپیشل ٹیم ہوتی ہے. یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا, اور وہ اسپیشل ٹیم ہر جگہ اویل کروانا, اور اسپیشلی پاکستان میں اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. لہٰذا جو سینٹر اتھینٹک ہیں, کھولنے کو تو لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے ہزاروں سینٹر اب بن چکے, لیکن ان فیکٹ اتنے لاکھوں روپیہ اسپینڈ کر کے آپ لوگ, بہت سے لوگ جو ہے نا ایسے سینٹروں میں پھنس جاتے ہیں جو کہ اس کام کو کرنے کی صحیح نہ تو ان کے پاس اہلیت ہے اور نہ ہی انسٹرومنٹس ہیں, نہ کیپیسٹی ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ جتنا ہو سکے سوچیں, اور اس کے بعد تحقیق کر کے پھر آپ اس کے اوپر جو ہے نا اس پہ آگے بڑھیں. تو اگلی میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو IVF سے فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آئی ایم ڈاکٹر ماریہ فرام لاہور.